तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस कंटेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ नई चीज़ सीखिएगा। फर्स्ट नंबर बोल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकार का स्रोत है। संरचना के संबंध में बोल रहा है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकार का स्रोत है दोस्तों, वह है भूकंप का विज्ञान। भूकंप का विज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो रहा है, रिसाल, सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो स्वेस के द्वारा किया गया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, पृथ्वी के धरातल से धरती से उसके केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। सियाल, सीमा, नीफे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले सियाल होगा, उसके बाद सीमा और उसके बाद नीफे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कथन सभी ये सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है भूपृष्ठ के किस परत में, तो सीमा परत में, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। पृथ्वी के किस भाग में, तो नीप भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो स्वेस ने किया था। सियाल शब्द का प्रथम बार प्रयोग। पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। पृथ्वी के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, तो सीमा नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ दोस्तों निकेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में से नहीं है, तो संबेस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। संबेस्टम उनके विभाजन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल का तात्पर्य है। स्थलमंडल का तात्पर्य हो जाएगा पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी स्थलमंडल का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो 100 किलोमीटर मापी गई है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा गया है। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो 1 डिग्री प्रति 32 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आधार पर अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया, यह विभाजन किसका है। तो ग्रांट का इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रांट का विभाजन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो नहीं, इसका ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ। महासागरीय सतह का निर्माण किस चट्टान से हुआ दोस्तों, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ था।
बेसाल्ट प्रकार की चट्टान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है मेंटल के संबंध में? तो बी बोल रहा है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन सा कथन असत्य है? बी असत्य है। स्थलमंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल की ठोस ऊपरी भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थलमंडल में ये सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थलमंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई का विस्तार है ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है दोस्तों व्हाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता अधिक है? मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता अधिक है? सिलिका तथा मैग्नीशियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है, तो 68% मेंटल में पाया जाता है पृथ्वी का कुल द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है, तो क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है दोस्तों मोह असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता अधिक है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है दोस्तों? लोहा एवं निकेल की प्रधानता होती है, ये आप याद रखिएगा पृथ्वी के कोर भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी बोलता है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल व्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस गलत आंसर हो जाएगा, तो असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है दोस्तों। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण उपयुक्त दोनों है, मतलब दबाव और रेडियोस्क्रिय पदार्थ का विखंडन इसका सही आंसर हो जाएगा, दबाव और रेडियोस्क्रिय पदार्थ का विखंडन। और आगे बढ़ते हुए 28 नंबर क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है दोस्तों। तो सही अवरोही क्रम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम एवं लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हुए पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम है जो वो पृथ्वी के भूपट्टी भाग में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग 30 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से सैकिस से केक से बना है, तो लो इसका सही आंसर हो जाएगा, लो सैकिस एक से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिश्रित धातुएं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, सीएल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर परतों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सक्रिय जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है क्या कहलाती है? तो पटल विरूपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उचावच्य है? तो प्रथम श्रेणी के उचावच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता है, तो वैगनर इसका प्रणेता है महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो वैगनर की मान्यता है दोस्तों। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, तो वैगनर की ये मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो दोस्तों 1960 ईस्वी में चला था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो प्रस्तुत हुआ 1960 ईस्वी में। और आगे बढ़ते हुए बोल रहा है क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी रेखा। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन दिशा भूमध्य रेखा व पश्चिमी रेखा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? वैगनर के अनुसार पैंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी बोलता है पैंजिया टैथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का गलत आंसर हो जाएगा। तो कौन सा कथन असत्य है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। नवीनतम सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिक की प्लेट जो दोस्तों लघु प्लेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट नहीं है? तो सऊदी अरब प्लेट विवर्तनिकी प्लेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों दिन एवं रात एक समान होते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न बोल रहा है लास्ट, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दोस्तों इसका सवाल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस कंटेंट को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को आने वाले कंटेंट के लिए। इस चैनल में आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। मैराथन क्लास चलता है जीके जीएस का दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।